टू माई चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और आज हम फिर एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ या जो चीज़ें मैंने फील की है, यानी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जब मुझे पता चला था, यानी कि जब डेट मिस हुई थी और वो जो दिन था वो था 30 नवंबर। और उसके बाद आज जब मैं स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ, ताकि मुझे बताने में बहुत बहुत ज़्यादा इजी होगा और समझाने में उससे कहीं ज़्यादा इजी होगा। सो आई नो ये सबको पता है, मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि मे भी शायद मेरे छोटे से एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ अलग सा कुछ एक पता चल जाए। क्योंकि बहुत टाइम पहले बहुत लोगों की प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। अब करंट सिचुएशन में कुछ चीज़ें नहीं होती है और कुछ चीज़ें अब मैं खुद ही अगर जब भाभी लोगों से पूछती हूँ तो लगता है कि नहीं, तब उनके टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ हो रही है। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं अब मैं आपके साथ वो एक जो करंट सिनेरियो में जो चल रहा है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे 30 नवंबर को जब मुझे पता चला था, यानी कि जब डेट मिस हुई थी और मैंने उसे चेक किया था 2 दिसंबर को। यस, बहुत जल्दी चेक किया था और ऐसा बोला जाता है, फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा, 2 दिसंबर को मैंने जो चेक किया था। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है, आपको विद इन 1 वीक चेक करना होता है या 15 डेज रुकना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले दिन भी, अगर आप डेट के मिस होने के अगले दिन भी अगर आप चेक करेंगे तभी आपको पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। उसके लिए आपको 1 वीक और 15 डेज नहीं वेट करना है बिल्कुल भी। आप 2-3 दिन ऊपर अगर हो गया है तो आप चेक कर सकते हैं, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि क्या अर्ली मॉर्निंग में चेक करना है, क्या आपको आफ्टरनून में चेक नहीं करना है, क्या आपको नाइट में चेक नहीं करना है। ये भी पूरा मिथ है। आपको जब चेक करना है आप तब कर सकते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। देन हमारा यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे यानी कि वडोदरा से मुंबई आ चुकी थी जब मुझे पता चल गया था। देन जब आपको पता चल जाता है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर विजिट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप घर पे नहीं बैठोगे, पता चल गया आप ठीक है अब आराम करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप घर पे बिल्कुल भी नहीं बैठोगे, आपको तुरंत डॉक्टर विजिट करना है। तो जब मैं यहाँ पे 8 दिसंबर जब मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ चुकी थी और 9 दिसंबर को मैंने ले लिया था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। और जिस गायनिक के पास हम गए थे उन्होंने चेक वगैरह जो भी किया, ऐसे कुछ आपको चेक नहीं करते हैं, जस्ट आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बता देंगे कि आपको कौन से वीक में अल्ट्रासाउंड करना है। यानी कि फर्स्ट जो हार्ट बीट वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो आपको करना होता है 6th और 7th वीक के बीच में करना होता है। बट मेरे साथ क्या सीन हुआ था, ये बहुत डरावना सीन था मेरे साथ। यानी कि इन बीच में 2 गायनिक मिले थे मुझे, जहाँ पे मैं फर्स्ट गई थी। उनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैं उनके पास गई तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं करके, उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए और 12 दिसंबर को अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कर लीजिए। देन मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई और वहाँ पे जब मैं सोनोग्राफी सेंटर में गई तो वहाँ पे पता चला, जब चेक किया गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है। और मैं इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बोला, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, यानी कि उनके पास अगर नॉलेज होगा या काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको बोलेंगे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी हो गया है, ये इतना जल्दी नहीं होता। यानी कि जब मैं उनके पास गई थी तो मेरा 4th और 5th वीक चल रहा था, उस बीच में हार्ट बीट नहीं आती है। तो आप भी प्लीज़, जिसको भी ऐसा लगता होगा ना कि नहीं डॉक्टर ने बोल दिया नहीं कराना है या 4th वीक 5th वीक में, तो आपको नहीं कराना है, क्योंकि एक्चुअल हार्ट बीट आपको 6th और 7th वीक के बीच में मिलेगी, उसके पहले आपको नहीं मिलेगी। और उसके पहले अगर आपने करा लिया है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं ले चुकी थी टेंशन, मुझे लगा अब ये नया क्या चल रहा है। तो फिर घर वालों ने भी समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हो गया है। फिर डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे फिर कुछ 4-5 दवाइयों की लिस्ट दे दी और उन्होंने मुझे बोला ये आप स्टार्ट कर दो, हार्ट बीट नहीं आया है तो मैंने सोचा ये क्यों स्टार्ट करना है मुझे, मैंने नहीं खाया वो दवा। फिर मैं अपनी फैमिली गायनिक के पास गई, उनको मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। उन्होंने मुझे बोला नहीं, आपने अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी कर लिया है, आपको ये अल्ट्रासाउंड करना था
6 और 7 वीक के बीच में, यानी कि जब मैंने अपना सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराया था हार्ट बीट वाला, वो मैंने करवाया था एग्जैक्ट 7th वीक। और उस दिन मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि हार्ट बीट आ चुका था। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मत करना आप लोग इतनी जल्दी। अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप वेट करना, क्योंकि उस समय ना बहुत, एक तो ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है वो बहुत अलग रिएक्ट कर रही होती है, उसमें टेंशन, उसमें ये आपको नहीं लेना, क्योंकि ये सब का इम्पैक्ट आपके बेबी पे पड़ेगा और फिर कुछ गलत ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई हार्म ना आ जाए बेबी को। तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। बट मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ले लिया था, लेकिन फिर जब सब लोगों ने समझाया और मुझे समझ में आ गया था कि नहीं आप देखते और 10 दिन रुकने के बाद करते, और फिर तब जो रिजल्ट था वो एकदम सही था, प्रॉपर था। यानी कि 6 और 7th वीक में ही आपको हार्ट बीट मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है, तो कहाँ से मिलेगी हार्ट बीट। देन हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसके बाद फिर डॉक्टर आपकी कोई भी मेडिसिन तब स्टार्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जो भी आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है वो आफ्टर 3 मंथ्स होती है, जिसके बारे में अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी। स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्ट हुआ था मेरा फॉलिक एसिड, और उसके अलावा मेरा कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं था। सारी जो आपकी जो मेडिसिन चल रही होती है, लाइक जैसे थायराइड की मेडिसिन, ये आपको कंपलसरी लेनी है। अगर आपको थायराइड है तो आपको लेना ही है वो मेडिसिन कंपलसरी, अपनी गायनिक से पूछ के। उसके अलावा मेरी फॉलिक एसिड की स्टार्ट थी। तो ये था जो मैंने 1 दिसंबर मंथ में एक्सपीरियंस किया था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये चीज़ है कि तब मैं वहाँ पे यहाँ मम्मी के घर पे थी, और उस टाइम पे तो चलो ठीक है 2 मंथ्स तो मैं मम्मी के घर पे थी, काफ़ी रिलैक्स थी, आराम था और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मुझे फिर यहाँ से जब जाना पड़ा था, यानी 2 मंथ्स के बाद जाना पड़ा था, तो थोड़ा सा काम करने में जो दिक्कत, अगर आप अकेले हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को नहीं संभाल सकते हैं, आप अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ें कि आपको हैवी नहीं उठाना है, कोई भी हैवी चीज़ें नहीं उठानी है आपको। आप अकेले हैं, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे अकेले रह के भी देखा है कि सब लोग मुझे बोलते थे अरे तुम यहाँ पे क्यों हो, यहाँ से चली जाओ मम्मी के पास, इस टाइम पे अकेले नहीं रहते। बट ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको आजू बाजू में बहुत सारे लोग मिले। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अकेले रहना पड़ता है इस टाइम पे। बस आप खुश रहिए, कोई भी हैवी मत उठाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस फर्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। यानी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तीखा खाऊं कि मीठा खाऊं, कि मैं फ्रूट्स खाऊं कि मैं खाना खाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता था तो ये था कि मुझे फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। खाना तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप खाना नहीं खाएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर बेबी को क्या मिलेगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको बहुत लो फील होगा। आप पानी अच्छे से पिए, बहुत अच्छे से। आपको वो, अगर आप बहुत लो फील हो रहा है तो एनर्जल वगैरह पी लीजिए। लेकिन आप कुछ ना कुछ खाइए ज़रूर अपने लिए बना के। ऐसा नहीं कि मन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के साथ साथ आपके अंदर जो चीज़ें हैं उस पर भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए खाना आपको खाना ही है। सो ये था मेरा जो 1 दिसंबर मंथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगेन एक और अच्छे इंटरेस्टिंग यानी कि ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। मुझे किसी और के बारे में आपसे बात नहीं करना है, मैंने सिर्फ अपने जो मैंने खुद शेयर किया है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे उसके बारे में आपसे बात करना है। और बहुत जल्दी हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ये वीडियो भी अगेन कंटिन्यू होगा। बाय, टेक केयर, लव यू।